ओ मेरी आँखों का तारा है तू, चंदा है तू, मेरा सूरज है तू। आखिर का शब्द तब इस्तेमाल करते हैं जब इंतहा हो जाए किसी चीज़ की। एक होता है लास्ट होता है एक, और एक होता है आखिर। तो मैं तब से बैठा यही महसूस कर रहा था कि कब वो इंतहा होगी और कब मैं यहाँ आऊँगा। हाँ हाँ, लगभग हो गई पूरी। तो मैं तुम लोगों की आंखें ऐसे घूर रही हैं जैसे मैं कुछ ऐसा सुनाऊं जिससे तुम लोगों का दिल एकदम बहल जाए। और लगभग लगभग आखिर चल रहा है, तो ये जो समा बिखर गया है उसको समेटने की थोड़ी बहुत जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ रही है। तो मैं उस जिम्मेदारी को कितना पूरा कर पाऊँगा ये तो आगे पता चलेगा। पहले मैं ये पूछ लूँ कि सबको मेरा नाम पता हो गया होगा? जिसको नहीं पता है उसको पता चल जाएगा। ओके, तो ये जितना कुछ भी है ना अभी जो चल रहा है और जो हमारी ज़िंदगी में बीत रहा है, सब नज़रों का और नज़रियों का खेल है। तो आँखियों के झरोकों से लेके फेरो ना नज़रिया से नज़रिया, यहाँ तक सब नज़रिए का ही खेल है। और तुम लोग सोच रहे होगे कि मैं एक कोई ऐसी प्रेमी युगल की कहानी सुना दूं जिससे तुम लोगों को मज़ा आ जाए। अपनी अपनी ज़िंदगी है, लेकिन मैं वो नहीं सुनाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास एक दूसरी स्टोरी है। और सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया अभिनव का। कल ही मुझे ये मतलब बन पाया ये कि मैं यहाँ पे परफॉर्म कर सकूँ, सबका शुक्रिया। मैंने एक नकाबपोश चेहरा देखा है, मैंने एक नकाबपोश चेहरा देखा है और उन आँखों को ऐसे देखा है जैसे सीप में मोती देख रहा हूँ। ये कहानी है मऊ से आनंद विहार सुपरफास्ट एक्सप्रेस की, जिसमें दो दोस्त और एक परिजन और एक बच्चा और एक बुज़ुर्ग और एक बहुत बड़बोला सा और सोने में खर्राटे लेने वाला इंसान उस केबिन में है, उस बोगी में है जहां हम पहुंचते हैं। और आप लोगों ने ये महसूस किया होगा ट्रैवल करते हुए कि जब आप पहुंचते हैं और आपको कहा जाता है कि सर ये वाली सीट दे दो और ये वाली सीट पे आ जाओ क्योंकि ये मेरे दोस्त की सीट है या ये मेरी बीवी की सीट है। तो सीट का बदलना और ऐसे इस मतलब हम भाग्यशाली थे कि हमारी सीट नहीं चेंज की गई। सामने की जो 6 सीटों वाली सीट होती है उसमें सामने से एक बंदे को सीट चेंज करना पड़ा क्योंकि एक महिला थी और उसके पास नवजात शिशु था। तो उसको उसे सुलाना था, उसको ब्रेथ फीड करना था, तो उसे नीचे वाली सीट चाहिए थी। और हमारा टोटल ये है कि अब हम जहाँ से चलते हैं, जहाँ से आते हैं, जब ट्रेन पकड़ना होता है ना तो दोस्त लोग पूरे बारात की तरह आते हैं 20-25 की संख्या में और आपको छोड़ के जाते हैं। हमारी ट्रेन की टिकट थी स्लीपर की, बट वो बहुत भाग्यशाली थे हम लोग कि वो जो है अपग्रेड हुई और एसी टायर 2 में चले गए हम लोग। और काफ़ी ठंडा माहौल था। हम वहाँ पहुँचते ही ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे हमें कुछ नया मिल गया है। और हमें कुछ नया क्या मिलता, लड़कों को क्या चाहिए, बस सीट नंबर के बाजू में या सामने कोई सुंदर सी लड़की हो और बस समा और सफ़र ऐसे ही कट जाए। बट ऐसा नहीं हुआ था। एक सुंदर सी औरत थी और उसके पास प्यारा सा बच्चा था। हम लोग रात का सफ़र था, हम लोग रात में क्या ही कर सकते हैं, सोना है तो एक खर्राटे लेने वाला इंसान है, वो सोने नहीं देता, जस्ट बाजू में है और बहुत ज़्यादा शोर कर रहा है। हम टाइम कैसे बिता लें, समय कैसे बीत जाए, सफ़र कैसे हमारा ख़त्म हो जाए, हमने डॉक्टर स्ट्रेंज देखना शुरू किया। और उस शोर में उस माहौल में हमने डॉक्टर स्ट्रेंज भी देखना हमने बंद किया क्योंकि हमें वो सफ़र का मज़ा जो था वो हमें अभी नहीं मिल रहा था। हमें सिर्फ ये करना था
कि हम किसी तरह सो जाएं और सो करके सुबह उठें और दिल्ली पहुंच जाएं। बट ऐसा नहीं हुआ। बोगी के बीच में जो जॉइंट होता है ना, वो जॉइंट मुझे लगता है कि शायद कुछ ढीला था। जब ट्रेन एक्सेलरेट हो रही थी और जब ट्रेन का ब्रेक लग रहा था, तो बोगी के बीच में वो जो घर्षण होता था ना, तो उससे नींद खुल जाती थी। और किसी तरह उस खर्राटे वाली आवाज़ से किसी तरह सोने की कोशिश करो तो सोना नहीं होता था। और जब तक सोते थे, उसके बाद से ट्रेन के घर्षण की आवाज़ और झटके से आँख खुल जाती थी। किसी भी तरह करके हम सोने में सफल नहीं हो पा रहे थे। अचानक से एक लोरी सुनाई पड़ती है, जिस लोरी से बच्चा सो जाता है। वो लोरी थी, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू मेरा सूरज है तू, चंदा है तू मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आँखों का तारा है तू। चंदा है तू, जीती हूँ बस तुझे देख के, इस टूटे दिल का सितारा है तू। चंदा है तू मेरा तारा है तू। ये लोरी जब कानों में पड़ी तो मतलब बचपन की याद आई और ऐसा लगा कि माँ ही मुझे लोरी सुना रही है। और वो लोरी उस लोरी का जो प्रभाव था हमारे मस्तिष्क पे, हमारी मनोदिशा पे, कि वो खर्राटे की जो आवाज़ थी वो गायब हो गई। और हम सोने लगे। धीरे धीरे जब सोने लगे तो हमारे अंदर से वो इच्छा पैदा हुई कि उस बच्चे को हम देख पाएँ, उस माँ से हम बात कर पाएँ। किसी तरह सुबह हुई और सुबह जब हम दिल्ली पहुंचने को थे तो हमने बात शुरू की उस माँ से, उस पिता से। तो हमने चूँकि देख लिया था कि वो बच्चा एक्चुअली एक लड़की है और बिल्कुल नवजात है। और हमारे मन में ये सवाल था कि आप लोग कहाँ जा रहे हो। हमने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि हम दिल्ली जा रहे हैं और एम्स में हमें जाना है। तो हमें ताज्जुब हुआ कि यार एम्स क्यों जाना है आप लोगों को। तो जब वो माँ अपने बच्चे के चेहरे से वो पल्लू हटाती है तो हम देखते हैं कि जो नज़रें और नज़रियाँ हैं, जो आँखें हैं, वो बच्चा एक्चुअली माइक्रोप्थामिया और एंथोप्थामिया से पीड़ित था, जो जन्मजात बीमारी है। और ऐसा होता है एंथोप्थीमिया में कि बच्चा जो है या तो उसके पास आंखें नहीं होती हैं, और माइक्रोप्थीमिया में होता है कि आंखें छोटी हो जाती हैं और वो फुल्ली डेवलप्ड नहीं होती हैं। तो हमने हमारी वहाँ पूरी भावभंगिमाएँ हमारी कि हम ऐसे बच्चे के इलाज के लिए वो माँ और वो बाप सफ़र में हैं और उनका सफ़र पूरा हो। हमने वो लोरी से नींद ली और वो बच्चे का अच्छा भविष्य हो, ये कामना करके दिल्ली पहुँचे। थैंक यू।